1996 से 1996 से विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण का बिल फुटबॉल की तरह संसद में एक तरफ से एक लात, दूसरी तरफ से दूसरी लात पड़ रही है। कांग्रेस भी कहती है हम महिला आरक्षण के समर्थन में, बीजेपी भी कहती है हम महिला आरक्षण के समर्थन में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए वो भी कहते हैं महिला आरक्षण के समर्थन में। तो आखिर महिला आरक्षण के समर्थन में अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो ये पास क्यों नहीं हो रहा है? 8 साल पहले 2014 में जब चुनाव लड़े थे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम विमेन्स रिजर्वेशन बिल के पक्ष में हैं। आखिर आज तक क्यों नहीं ये बिल पास हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास न स्वास्थ्य के लिए काम करने का समय है, 2% बजट रखते हैं देश का, एजुकेशन का बजट 2% रखते हैं, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं, गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, रोजगार देने का समय नहीं, अग्निवीर योजना लाके देश की सेना को कमजोर करते हैं, नौजवानों को बेरोजगार करते हैं, महंगाई आसमान पे पहुंचाते हैं, आटा दाल चावल सब पे आपने टैक्स बढ़ाने का काम किया। आपके पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ईडी सीबीआई को आपने अपना तोता मैना बना लिया है और बीजेपी के लिए एक सिद्धांत बना दिया मोदी जी ने, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उनको सीएम बनाते हैं। व्यापम घोटाले का शिवराज सिंह पे आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। नारायण राणे पे लैंड स्कैम का आरोप लगता है, उनको केंद्र में मंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको बचाते हैं। उनका एक एमएलए उनके घर पे, उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ पाई जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ सीबीआई से ईडी से डराने का काम करते हैं। अडानी जो उनका मित्र है उसको बचाने का काम करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। आपकी सरकार उनकी नौकरी कर रही है, आप लोग उनकी नौकरी कीजिए, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट के इस सेशन में हम लोग महिला आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे। तेजस्वी यादव के घर पे भी एजेंसी पहुंची है, वहाँ पे बिहार में भी मॉलों पर रेड हो रही है। भाई मैंने तो एक प्रस्ताव दिया था, आप लोगों के सामने कल बोला था कि इस सरकार को एक कानून लाना चाहिए, मुर्दों से पूछताछ का कानून। हड्डियों से पूछताछ, मुर्दों से पूछताछ, यमराज से पूछताछ। सारे विपक्ष के लोगों को एक साथ पकड़ के जेल में डाल दो, लेकिन देश के लिए काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारी तानाशाही को जब संतुष्टि मिल जाए मोदी जी तो देश के लिए काम करो। तेजस्वी यादव पर कार्रवाई, विपक्ष के सारे लोगों पर कार्रवाई निंदनीय है, लेकिन मोदी जी को सुनना नहीं, उनको जो मन में आता वही करना है। क्या ये विपक्ष की एकता का प्रमाण है कि सारी पार्टियां जुटी हैं को लेकर, या किस तरीके से लगता है? अच्छा, आप कांग्रेस वालों से पूछिए, वो भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में, बीजेपी वाले कहते हैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में। तो आप बताइए कि पास क्यों नहीं हो रहा है? 96 से ये बिल पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है? तो इसलिए अगर सब लोगों की मंशा साफ है, आके यहाँ जंतर मंतर पे भी बोल दें और पार्लियामेंट में भी इस बिल को पास करा दें। 2010 में सोनिया गांधी ने राज्यसभा में पास करवाया था, तो क्या कारण है कि कांग्रेस का कोई भी आज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं है सर? अरे भाई, पास कराया था, उसके बाद इस बिल का क्या हाल हुआ? 2010 से अब तक कितना टाइम हो गया? 13 साल हो गए। मोदी जी 8 साल से हैं, उनके मैनिफेस्टो में था, मैंने आपको बताया, चेक कर लीजिए। तो क्यों नहीं पास हो रहा है? अलग पे चल रही है, विपक्ष के साथ एकजुटता हो रही है। अब वो उनसे पूछिए, उनके बारे में बार बार टिप्पणी करना भी खराब लगता है। तो कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, उसको सुबह कोई कुछ राय देता है, शाम को कोई कुछ राय देता है, सुबह दोपहर में कोई कुछ राय देता है, तो वो अपनी धारा पे चल रहा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं मैडम ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का कोई नेता बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको जेल में रहना चाहिए और मुर्दों से पूछताछ का कानून मोदी जी को लाना चाहिए, यमराज से भी पकड़ के पूछताछ होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज सिसोदिया पे बार बार सवाल पूछती है, मैं कह रहा हूँ सबको डालो अंदर, एक बार में सबको डालो, लेकिन काम करो इस देश के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.